एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध का पाटलिपुत्र आगमन हुआ, तब वहाँ की प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अत्यंत कीमती उपहार भेंट देने की योजना बनाने लगी। इतने में राजा बिंबिसार को ये बात पता चली तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कीमती उपहार भेंट देने की योजना बनाई। महाराज बिंबिसार ने एक सभा आयोजित की जिसमें उन्होंने ये घोषणा की कि वे भगवान बुद्ध का आदर सत्कार करेंगे और सारी प्रजा की उपस्थिति में उन्हें उपहार भेंट में देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने एक सभा आयोजित की जिसमें सारे राजा, रानी, मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी सभी मौजूद थे। सभी ने अपनी कीमती वस्तुएं भगवान बुद्ध को भेंट की। भगवान बुद्ध ने उन्हें भेंट स्वरूप स्वीकार किया। इतने में धीरे धीरे चलते एक बुढ़िया वहाँ आई जिसके हाथ में खाया हुआ एक जूठा अनार का फल था। उस बुढ़िया ने अनार के फल को भगवान बुद्ध को दिया और कहने लगी, भगवान, जब आपकी आने की सूचना मिली तो मैं ये अनार खा रही थी। मेरे पास इसके सिवा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इसे स्वीकार करें। तो भगवान बुद्ध ने उसे स्वीकार कर लिया। ये देख राजा बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि हम लोगों ने इतना कीमती उपहार उन्हें भेंट दिया, लेकिन उन्होंने एक हाथों से स्वीकार किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिया गया फल प्रभु ने दोनों हाथों से स्वीकार किया। तो उन्होंने भगवान बुद्ध देव से कहा, हे प्रभु, आप नाराज़ न होइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सबने इतना कीमती उपहार आपको भेंट स्वरूप दिया, लेकिन आपने उसे एक हाथ से स्वीकार किया, पर उस बुढ़िया द्वारा दिया गया फल आपने दोनों हाथों से स्वीकार किया, ऐसा क्यों? तब प्रभु ने उन्हें बताया, कहा, आपने जो भी हमें दान में दिया या आपकी प्रजा ने दिया, वो सब आपकी स्थिति के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं, लेकिन उस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे समर्पित कर दिया। उस बुढ़िया में कोई लालच नहीं, कोई लालसा नहीं, वो त्यागी है, बलिदानी है, और इसी दान को महादान कहते हैं। तो बच्चों, क्या पता चला? इस दान को महादान कहते हैं। ऐसा ही दान फलित होता है जो कि निस्वार्थ भाव से, प्रेम से दिया गया हो। इसलिए भगवान बुद्ध ने उसे स्वीकार